नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। सभी किसान भाइयों को 2025 की शुभकामनाएं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दो फसलों के बारे में, और वो जो दो फसलें हैं उनके बाजार पर भाव आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे पूरे सीजन पर। पूरे साल पर जो भाव नहीं मिलते हैं वो इन दो फसलों के मैं जो समय पर बताऊंगा, आप यदि लगाते हैं तो आपको बाजार पर भाव सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्द से जल्द पूरा करें। और कमेंट बॉक्स पर जय जवान जय किसान लिखें। हम 5 किसान भाइयों को इनाम का वितरण करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कांटे का। जो भी किसान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स पर जय किसान जय जवान लिखेगा, हम जो है जनवरी के महीने में 5 इनाम इलेक्ट्रिक कांटों का वितरण करेंगे। और आपने अभी तक जो प्यार दिखाया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब दो फसलें हम लगाते हैं तो हमें सही समय का कैसे ध्यान रखना है, और दूसरा हमें ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। ज़मीन की तैयारी में यदि हम देखें तो प्लाऊ आपको करना होगा, गहरी जुताई आपको करनी होती है जब भी आप बेड बनाते हैं। तो बेड जब आप बना लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको गोबर खाद की ज़रूरत होती है, और गोबर खाद कम से कम 2 से 3 ट्राली आपको कम से कम प्रति एकड़ हिसाब से डालना होगा। 2 से 3 ट्राली गोबर खाद जब आप डालते हैं तो उसके बाद फिर आपको रासायनिक खाद थोड़ी कम भी हो जाती है तो चल जाती है, लेकिन फिर भी आपको रासायनिक खाद डालना होगा। उसमें यदि हम देखें तो डीएपी 1 बैग आप यानी कि 50 केजी आपको डालना होगा, और सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको 2 बैग आपको डालने होंगे, लेकिन 100 केजी। इसके साथ में आपको एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा आपको 50 केजी और सल्फर की मात्रा आपको 5 से लेकर 10 केजी तक डालनी होगी। बोरान भी आप डाल सकते हैं लगभग 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज पर, ठीक है। इसके अलावा यदि आपकी जमीन संबंधी कीटक परेशान करते हैं तो आप कार्बोफुरान या फिर रिजेंट पाउडर जो दानेदार आता है उसे आप 3 केजी से लेकर 5 केजी तक डाल सकते हैं भैया। आपको फंगीसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सल्फर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी है। तो ये हमने समझ लिया बेसल खाद के बारे में। अब हम जानते हैं कि यार जब हम ड्रिप लगा लेते हैं, मल्चिंग कर लेते हैं, तो मल्चिंग हमें कितने माइक्रोन की करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिर्फ एक फसल के लिए मल्चिंग करना चाहते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों में फसल लेने के बाद फिर से नई फसल की तैयारी करते हैं बरसात के लिए, ठीक है, तो बेड फिर से मिटाते वो। लेकिन वो उन किसानों के लिए संभव होता है जिन किसानों की ज़मीन जो है भुरभुरी है, मिट्टी भुरभुरी है। हमारे यहाँ काली मिट्टी है और हम बार बार बेड नहीं बना सकते क्योंकि इसमें खर्चे बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आपके यहाँ मिट्टी भुरभुरी है तो फिर आप क्या काम करें, आप हल्की माइक्रोन की जो मल्चिंग आती है, जैसे कि 1000 रुपये 1200 बिंडल जो आता है आपका 20 माइक्रोन वाला, उसे आप लगा लें। लेकिन यदि आपका ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, ज़मीन पर काम करने में काफ़ी तकलीफ आती है, तो फिर आप जो है 25 माइक्रोन कम से कम मल्चिंग लगाएं, और एक मल्चिंग यानी कि एक बेड पर आपको 2 फसलें लेनी होगी। अब बरसात की फसल भी उस पर ले सकते हैं, और टमाटर की फसल ले सकते हैं, उस पर आप जो है कोई भी फसल ले सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि यार हमें उन फसलों को किस समय पर लगाना है। सबसे पहले हम फसल को जान लेते हैं भैया पहले, ठीक है। तो पहली फसल है हमारी बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जिसके खर्चे बहुत ही कम हैं। ये जो बीन्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह जो है अंकुर सीड की केत की वैरायटी है। हमने इसे सितंबर के महीने में लगाया था, और हमने आपको लगाने से पहले बताया था कि भैया बीन्स लगा लो, बीन्स के भाव आपको बढ़िया मिलेंगे। हमें 30 रुपये से लेकर 35 रुपये केजी तक भाव अभी के समय पर मिल रहे हैं। आप लगाते तो आपको भी मिलता, अगर लगाए हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और क्या भाव मिल रहा है वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, ठीक है। तो इसका जो सीड है वो लगभग 800 रुपये केजी मिलता है, और 1.5 केजी सीडी लगता है। तो 1000-1200 रुपये में आपका 1 एकड़ का सीड का खर्चा हो जाता है। तो इसे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसकी नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल आपको, ठीक है। तो आप बीन्स लगाएं। बीन्स की वैरायटी में अगर हम देखें तो जैसे केतकी है, गोमती है, अंकुर सीड की दोनों वैरायटियाँ बढ़िया हैं। एक वैरायटी और है धरती सीड की बबली के नाम से, और एक नामधर की वैरायटी भी है। एक है सिंजेंटा की YB7, इसे आप लगा सकते हैं। वैरायटी कोई F1 नहीं है। हाँ, धरती सीड की जो बबली आपको बताया मैंने वो F1 वैरायटी है, तो उसे आपको लगा सकते हैं अगर आपके हाइब्रिड वैरायटी चलती है तो। देसी सेगमेंट में यदि हम देखें तो इनके खर्चे बहुत ही कम हैं, और सीड के खर्चे भी कम है, सब कुछ कम भैया। और आगे भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें रोग भी बहुत कम आते हैं, आते भी तो बहुत जल्दी समझ होते हैं। इसकी तोड़ाई भी कम खर्चा है इसका। मार्केट पर भाव अगर हम देखें तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, मंडियों पर जाकर बात करें दलालों से, और फिर बताएं हमें कि क्या भाव मिलते हैं। हमारे अनुभव के हिसाब से यदि इसके जो भाव हैं मार्च के महीने में 30 रुपये केजी से नीचे मिल जाएँ तो आप हमें कहना, और आप पता करें, मेरी बात को बिल्कुल ना माने, आप पता करें मंडियों पर भाव। यदि ये सही बात है, आपको ये
डिक्लेयर हो जाता है कि यार हम जो बात आपको बोल रहे हैं वो सही है, तो फिर आप दोनों फसलों को लगाएं। देखिए, मेरा उद्देश्य जो है किसानों का भला करना है। मेरे को कोई ना कंपनी वाले पैसे देते हैं, ना मैंने आज तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट की है किसी भी चीज़ की। इसके भाव 30 रुपये केजी से नीचे मिलते ही नहीं है। अब देसी भाषा में से कोई लोबिया बोलता है, कोई बरबटी बोलता है, कोई बीन्स बोलता है, भैया आप देख लें फिर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल है खीरा। खीरा भी एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप 15 जनवरी के बाद टीपी करते हैं, अभी आपको नर्सरी बनवानी होगी। नर्सरी बनाने के बाद 15 जनवरी के बाद आप टीपी कर दें, क्योंकि 15 जनवरी तक ठंड रहती है, खासकर संक्रांति के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक हर साल जो है ठंड रहती है। तो आपकी हार्वेस्टिंग जो आती है वो लास्ट फरवरी में आती है। और रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आपको 20 रुपये केजी से नीचे भाव मिलने वाले नहीं है खीरे के। और 200 कुंटल उत्पादन लेना खीरे पर बहुत ही आसान है, यदि आप अच्छे से मेंटेनेंस कर लेते हैं तो खीरे को लगाएं और लाखों कमाएं। अब लाखों कैसे कमाएं? लाखों ऐसे कमाएं, 200 कुंटल, हम 150 कुंटल मान लेते हैं। 150 कुंटल आपने उत्पादन ले लिया और आपको 20 रुपये केजी के भाव मिल गए और 15 रुपये केजी के भाव मिल गए, तो भी आपको 2 लाख रुपये प्रति एकड़ की कमाई होती है। और खर्चा इसमें लगभग 50 से लेकर 75 हज़ार, इससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आता है। तो आप 1 एकड़ पर 1 लाख से लेकर 2 लाख प्रति एकड़ सिर्फ 2 महीने में कमा सकते हैं। 35 दिन हार्वेस्टिंग के और 35 दिन हार्वेस्टिंग के बाद के, यानी कि शुरुआत 35 दिनों में हो जाती है हमारी और 35 दिनों तक ही चलती है। 2 महीने में काम ही खत्म हो जाता है आपका। अब बात आती है कि वैरायटी कौन सी लगाएं। तो वैरायटी में यदि हम देखें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की सायरा, डेनहेम्स कंपनी की मारिया, और इसके अलावा आप वीएनआर की क्रस को भी लगा सकते हैं। और एक आती है इंडोर गार्डन की जारा। ये 3 वैरायटियाँ 4 वैरायटियाँ हैं भैया, इनमें से कोई भी आप लगाएं और आपके एरिया पर देखें आपके यहाँ कौन सी वैरायटियाँ चलती है, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, ठीक है, तो आप उन्हें लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो फसलें बताया हूं, यह गारंटी से आपको कमाई देगी और कम खर्चे पर देगी। तो आज की वीडियो हमने आपको 2 फसलें बताई ऐसी हैं जो कि कम खर्चे पर ज़्यादा उत्पादन देती हैं और ज़्यादा कमाई भी देती हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। और जय जवान जय किसान जरूर लिखें। और आपके एरिया पर खीरा और बीन्स के क्या भाव चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और मंडी का नाम भी लिखें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।